धाम श्री सांवलिया सेठ के दरबार में इस बार दान का एक रिकॉर्ड बन गया है। आंकड़ा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ठाकुर जी के भक्तों ने इस बार मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ करीब 35 करोड़ रुपए दान किए। जी हां, इसके अलावा 2.5 किलोग्राम सोना और 2 क्विंटल चांदी चढ़ाया गया है। देखिए तस्वीरें। सांवलिया सेठ में धन बरसा, दान के टूटे पिछले सभी रिकॉर्ड, भक्तों से चढ़ाए रिकॉर्ड 35 करोड़, सोना चांदी और विदेशी करेंसी भी मिली। इस बार सांवलिया सेठ के भंडार से रिकॉर्ड 35 करोड़ रुपए निकले हैं। बताया जा रहा है कि पहली बार सांवलिया सेठ मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ दान मिला है। इसके अलावा सोना चांदी और विदेश करेंसी भी प्राप्त हुई है। मंत्रिमंडल समिति ने बताया कि भक्तों से इस बार ठाकुर जी को चढ़ावे के रूप में 34 करोड़ 91 लाख 95 हजार 68 रुपए प्राप्त हुए हैं। इसमें से 9 करोड़ 30 लाख 27 हजार 427 रुपए ऑनलाइन और मनी ऑर्डर के रूप में प्राप्त हुए हैं। 20 लाख रुपए अमेरिकन डॉलर समेत करीब 12 देशों की विदेशी करेंसी ठाकुर जी को चढ़ाई गई है। वहीं 2 किलो 794 ग्राम 560 मिलीग्राम सोना और करीब 2 क्विंटल चांदी सांवलिया सेठ को चढ़ाई गई है। नकदी और ऑनलाइन चढ़ावे के अलावा सांवलिया सेठ को भक्तों ने 1 किलोग्राम और 100 ग्राम के सोने के 6 बिस्किट भी चढ़ाए हैं। चांदी के यूनिक आइटम में भक्तों की ओर से चांदी से निर्मित बंदूक, हथकड़ी, मोटर गाड़ी की डिजाइन में बनी हुई वस्तुएं चढ़ाई गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सांवलिया सेठ मंदिर के दरबार में। मंदिर जो गर्भ है, मंदिर गर्भ के यहाँ मौजूद हूँ। हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सोना चांदी उसकी गिनती की जा रही है। जो चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुआ सोना चांदी है, उसकी यहाँ पर कोई पूरी टीम लगाकर उसकी गणना की जा रही है। किस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा के घेरे के बीच किस तरह की गणना की जा रही है, बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो काउंटिंग कर रहे हैं उन सदस्यों से। सर, किस किस तरह की यहाँ पर काउंटिंग में चीजें प्राप्त हो रही है? सांवलिया सेठ के यहाँ सभी तरह की काउंटिंग चांदी के पोजीशन देखो, जिस भक्त को जो जिसमें जिसका फायदा होता है उस चीज को चढ़ा। कोई लहसुन का है, कोई डोडा का है, कोई आलू का है। जैसे धंधे में जो बिजनेस में जिसका फायदा होता है वो चीज चांदी की बना के भक्त सांवलिया सेठ को चढ़ाते हैं। भक्तों की पुकार सांवलिया सेठ सुनता है और दिन पे दिन यात्री बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए भीड़ हमेशा हर साल इसका। जी बिल्कुल, देखिए दिनों दिन जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। मंदिर का जो सांवलिया सेठ भगवान का जो परचम है देश नहीं विदेश में भी लहरा रहा है। यहाँ मान्यता मानी जाती है कि यहाँ कई जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सांवलिया सेठ को पार्टनर बनाते हैं एक श्रद्धा रूप में, और बिजनेस का जो लाभ होता है उस लाभ का कुछ अंश यहाँ मंदिर में चढ़ाया जाता है। विदेशों से करीब 1 दर्जन से अधिक देशों की करेंसी भी प्राप्त हुई, विदेशी करेंसी, जिसको भी हम एक्सचेंज में वापस बैंकों को भेजकर प्राप्त कर लेते हैं। गत वर्ष इसी माह में 13 करोड़ 86 लाख रुपए निकले थे। इस बार जस्ट डबल से भी ज्यादा राशि प्राप्त हुई है। गिनती हुई है भगवान सांवलिया सेठ के भंडार की, वो 35 करोड़ तो रुपया निकला और 2 क्विंटल चांदी और 2.5 किलो सोना मिला। और दिन प्रतिदिन जो है भगवान की। पिछले 1 साल में मंदिर में चढ़ावे की राशि के मुकाबले इस बार करीब 2 से 2.5 गुना तक बढ़ गई है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर 30 नवंबर को आयोजित 2 दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन ठाकुर जी की राजभोग आरती के बाद सांवलिया सेठ के दान पात्र खोले गए थे। 8 दिनों में कुल 6 चरणों में अंतिम दिन शुक्रवार शाम को मंदिर के दान पात्रों भेंट कक्ष में नगद और ऑनलाइन प्राप्त राशि की गणना के अलावा प्राप्त सोने चांदी के तोल की प्रक्रिया पूरी हुई। देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए सर आप? कोटा से आए। क्या मान्यता है मंदिर की, कब से मानते हैं सांवलिया सेठ को, ठाकुर जी को? ये तो से परंपरा कई हजारों साल से चली आ रही है, तो सभी जो हिंदू धर्म वाले बहुत इसकी मान्यता है काफी। हमारा तो ये रहता है कि हम हर महीने आए यहाँ पर और ठाकुर जी के दर्शन करें। क्या नाम है आपका? बमरलाल चौधरी। कहाँ से आए हैं सर? जयपुर। हर महीने आते हैं सर? 4 महीने या 2 महीने में आती है। मन्नत पूरी होती है जो मांगी जाती है? फाइनल होती है सर। बहुत बढ़िया। हर बन में आस्था चाहते हैं, जो आस्था सब मन्नत पूरी होती है सर। जी देखिए, जो सांवलिया सेठ के आगे जो भक्त मांग रखते हैं, जो उनसे श्रद्धा जो मांगते हैं, वो मांग भक्तों की पूरी होती है। यहाँ लगातार जो है भक्तों का
कुनबा बढ़ता ही जा रहा, मैं कहूंगा सहयोगी से दिखाई। ये जो प्रवेश द्वार है सांवलिया सेठ मंदिर के अंदर प्रवेश करने का, यहाँ वो श्रद्धालु जी कहाँ से आए हैं आप? मांडलगढ़ से आए हैं। मांडलगढ़ से आए, हर महीने आते हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं? हर महीना साल में आते हैं, 6 महीने में। ठाकुर जी के प्रति आस्था है, रास्ता है, काम बनते हैं। काम बनते हैं। जी देखिए, लोगों के काम बन रहे हैं, मन्नतें पूरी हो रही हैं। यही वजह है कि लगातार जो है श्रद्धालु उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और उनकी ओर से जो चढ़ावा राशि है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये श्रद्धालुओं के अंदर एक सांवलिया सेठ के प्रति आस्था, अटूट आस्था है और अभी इन कोरोना काल के बाद काफी तादाद में आस्था श्रद्धालुओं के अंदर जगी है और श्रद्धालु कोरोना के बाद इस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। दीपावली के होने के कारण भंडार नहीं खुला था, 2 महीने में खुला, जिसकी लगभग 35 करोड़ तो राशि निकली है। 2.5 किलो सोना है, 15 से अधिक चांदी है और 20 लाख की विदेशी करेंसी है। लगभग 1 दर्जन से अधिक जो विदेशी मुद्रा निकली। बता दें कि सांवलिया सेठ में मंदिर में हर महीने श्री कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के मौके पर मासिक मेले का आयोजन होता है। मेले के पहले दिन ठाकुर जी की राजभोग आरती के बाद मंदिर में लगे दान पात्र खोले जाते हैं। साल में केवल 2 बार दीपावली और होली के त्योहार होने की वजह से दान पात्र 2 महीने और 1.5 महीने बाद खोला जाता है। पिछले महीने दीपावली की वजह से मंदिर में लगे दान पात्र नहीं खोले गए थे। बड़ी बात ये रही कि पहली बार ऐसा हुआ जब मंदिर में रखे दोनों दान पात्र भर गए और मंदिर मंडल समिति को अतिरिक्त 2 दान पात्र मंदिर में लगवाने पड़े। 2 महीनों बाद मंदिर के चारों दान पात्र खोले गए और 8 दिनों में कुल 6 राउंड में दान पात्रों में प्राप्त राशि की गणना की गई। प्रभु की महिमा अपरंपार है और कहा जाता है कि सांवलिया सेठ की महिमा बड़ी अपूर्व बात है। जो जो खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्च घट जाए। प्रभु कहाँ से आते हैं? कहते हैं कि लाने वाले सांवलिया सेठ, देने वाले भी सांवलिया सेठ और लेने वाले भी सांवलिया सेठ, यही भक्तों में है। भगवान सांवलिया सेठ को कई श्रद्धालु अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं और बिजनेस पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में भगवान सांवलिया सेठ का नाम दर्ज करवाते हैं। एग्रीमेंट में बिजनेस प्रॉफिट में सांवलिया सेठ के साथ 5% से लेकर 50% हिस्सेदारी तय की जाती है। सांवलिया सेठ के भक्तों में किसान, बिजनेसमैन के अलावा कई लोग शामिल हैं। देशी भक्तों में बड़े बिजनेसमैन सांवलिया सेठ को नकदी, सोने चांदी के बिस्किट, आभूषण आदि वस्तुएं चढ़ाते हैं, तो वहीं ठाकुर जी के किसान भक्त सांवलिया सेठ को चांदी से बने कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, गेहूं की बाली और हरी मिर्च की डिजाइन में बनी वस्तुएं चढ़ाते हैं। तो वहीं अफीम डोडा तस्कर भगवान सांवलिया सेठ को चांदी से निर्मित बंदूक, हथकड़ी जैसी वस्तुएं चढ़ाते हैं। सेठों के सेठ सांवलिया सेठ भी बड़े कृपालु हैं। वो अपने भक्तों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते और सबकी मन्नतें भी पूरी करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम परिसर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे सांवलिया सेठ का जो दरबार है, मंदिर नजर आ रहा है। हम बात करें यहाँ पर तो जो सांवलिया सेठ के भक्त हैं उनका कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सांवलिया सेठ के जो लोगों की श्रद्धा है लगातार बढ़ती जा रही है। नतीजन यहाँ जो दान पात्र में आने वाली राशि है, सोने चांदी, उनकी जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। हम बात करें पिछले 1 साल में यहाँ तकरीबन 2.5 गुना चढ़ावा है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये जो है आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। चंद दिनों पहले ही यहाँ पर अभी जो श्रद्धालु आए थे, 5 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ आने का अनुमान जताया था और ये श्रद्धालु की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सहयोगी विजय सिंह के साथ ओम भट्ट, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़।